पूरे राजस्थान में एसआईआर की गई और पूरा एक एक चीज की स्क्रूटनी कर ली और जितने नाम काट सकते थे उतने नाम काट दिए। अचानक भाजपा को ये लगता है कि हम जो नाम हम काटना चाह रहे थे वो नाम नहीं कटे हैं, एक्सटेंशन देते हैं और एक्सटेंशन में ऑब्जेक्शन सजेशन इनवाइट किए जाते हैं। और जब लगता है कि ऑब्जेक्शन भी नहीं आ रहे हैं, जब आप एक महीने जो कि 15 तारीख को कंप्लीट हो रहा था, 15 जनवरी को, तो जब 12 या 13 तारीख को वो देखते हैं तो सिर्फ आप उनकी जो रिपोर्ट में देखोगे तो हजारों की तादाद में 5,500-6 हजार नाम काटने की एप्लीकेशन सिर्फ बीजेपी की है। पॉलिटिकल पार्टियों का एनालिसिस आप चेक करोगे तो कांग्रेस की कोई 2-4-5 नाम हो तो हो, कांग्रेस की एप्लीकेशन नहीं है नाम काटने की। हम नाम काटने में बिलीव नहीं करते हैं, हम तो किसी का कोई अधिकार वंचित नहीं रह जाए उस पर बिलीव करते हैं। तो जब इनको लगा कि जो नाम हम कटवाना चाह रहे हैं वो नाम नहीं कट पाए हैं तो उन्होंने आनन फानन में 14 तारीख सकरात के रोज ऑफिसेस खुलवा करके और जो आरओज लगे हुए थे, चुनाव अधिकारी लगे हुए थे, उनको सबको डरा धमका के पाबंदियां लगा के पोटली की पोटली फॉर्म 7 नंबर का फॉर्म उनके ऑफिसेज में बांटे गए। और जैसे आज जयपुर के सभी, पूरे राजस्थान में बांटे गए, जयपुर की सभी विधानसभाओं में जो मुख्य रूप से शहर की विधानसभाएं उनको टारगेट किया गया। और जब हमने फॉर्म के बारे में जानना चाहा कि अचानक इतने फॉर्म कहां से आ गए, तो अधिकारियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये बीजेपी के कार्यालय से आए हैं या बीजेपी प्रत्याशी के यहां से आए हैं। फॉर्म की जब स्टडी करी गई और जब हमने ऑब्जेक्शंस को देखा कि ऑब्जेक्शन आप जब पूरे महीने में ऑब्जेक्शन 100 भी नहीं आ रहे हैं तो एक दिन में हजारों की तादाद में कैसे फॉर्म आ गए, तो मैं खुद मौके पे गया। हमने 15 तारीख को, आप सब लोग मौजूद थे, पीसीसी के अंदर पीसी हुई। पीसी के तुरंत बाद में जब मैं खुद फील्ड में गया तो ये फॉर्म यहाँ पड़े हुए हैं, इधर उठा के ये फॉर्म यहाँ पड़े हुए हैं। एक सुपरवाइजर के एक बीएलओ के पास 100 फॉर्म, 200 फॉर्म, और यहां तक की जाती है कि एक बीएलओ के पास में किसी बीएलओ के पास 600 फॉर्म। और 600 फॉर्म काटने के लिए जब हमने 2 सुपरवाइजर से बात करी तो उनके पास, एक के पास 1,550 फॉर्म थे और एक के पास 1,150 फॉर्म थे जिनकी फोटोकॉपी यहां है। जब हमने उन पे चेक किया कि किनके वोट काटे हैं तो आप ताज्जुब ये करेंगे, ये अकबर पठान है, हमारे पार्षद हैं, पार्षद अभी नगर निगम में पार्षद चुनाव जीते, इनका नाम भी काटने के लिए एप्लीकेशन दे दी। ये हमारे यहाँ सरपंच है महावत बिरादरी के। जयपुर में महावत बिरादरी का बहुत पुराना इतिहास है। 1700 ईस्वी के अंदर, स्टार्टिंग में 1727 में ये लोग, महाराजा, जयपुर के महाराजाओं ने इनको यहाँ जयपुर में लाके बसाया। ये उनकी पूरी बिरादरी के सरपंच हैं। इनका नाम काटने, जब एसआईआर में क्लियर हो गया, आपका वो क्लियरेंस कागज देना, ये एसआईआर में क्लियरेंस कागज है अकबर पठान का जो पार्षद है, ऐसे क्लियरेंस हो गए और फिर उनका ये ऑब्जेक्शन दे दिया। और जब इस ऑब्जेक्शन देने वाले बीएलओ से बात की हमने, बीएलए जो पार्टी का बीएलए है उससे बात की, तो उसने कहा कि मेरे ये दस्तखत नहीं है। और यहाँ मैंने उन बीएलए को भी बुलाया है जो बीजेपी के बीएलए हैं, जिनके नाम से फर्जी तरीके से फॉर्म भर करके सबमिट कर दिए गए। वो फॉर्म हमने उनको यहाँ बुलाया, यही मौजूद है, अभी आपसे रूबरू कराएंगे, उनको आगे बुलाओ जो बीजेपी के बीएलए हैं। उनसे जब पूछा गया कि ये दस्तखत आपके हैं, तो वो कह रहे हैं, उनमें से कुछ आदमी कह रहे हैं कि साहब मैं तो बहुत मुश्किल से नाम लिख पाता हूं, मेरे ऐसे दस्तखत नहीं है। तो फर्जी दस्तखतों को करके और बीजेपी के ऑफिस में या प्रत्याशी के ऑफिस में फर्जी दस्तखतों से, ये आप बीजेपी के बीएलए हैं, कौन से बूथ के हैं? वार्ड 36 के। आपने कोई फॉर्म 7 साइन किया? नहीं, कोई नहीं किया। कोई साइन नहीं किया। ये जो साइन इनके हैं वो दिखाना। नईमुद्दीन के ये साइन, आप साइन ऐसे करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। ये दिखाओ इनको। कितने फार्म थे आपके साइन के? मेरे फार्म थे 400 कुछ। चलो उधर 400 फॉर्म एक बीएलए के, भाजपा के बीएलए के नाम से साइन करके इन्होंने दे दिए वहां। जब हमने इंक्वायरी की, जांच की, तो पता लगा बीएलए खुद कह रहा है कि मेरे साइन नहीं है। तो ऐसी कौन सी साजिश थी और क्या जरूरत थी और कहां ये आपने कूटनीतिक दस्तावेज किए? फिर बात यही नहीं रुकती है। जो मेरे सामने इलेक्शन लड़े बीजेपी के प्रत्याशी रवि नैयर जी ने
साइन करके 300-400 फॉर्म वहां सबमिट कर दिए। उनके साइन को जब मैंने वेरीफाई किया तो ये रवि नैयर जी के साइन है और ये सारे फॉर्म हैं। इसमें सिर्फ दलित और मुसलमानों को टारगेट किया गया है, उन्हीं के वोट काटने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो ऐसी कौन सी साजिश है, कौन सा ऐसा काम है जो ये करना चाह रहे हैं और जो इनके नहीं हो पाया। मैंने इनकी किसी डिजायर के अंदर से ये साइन मंगवाए हैं और इनसे मिलाए हैं, जो कि सेम है। रवि नैयर जी के ओरिजिनल साइन से, बीएलए के तो फर्जी साइन से लगाए हैं और रवि नैयर जी ने अपने खुद के साइन से वोट काटने की एप्लीकेशन लगा दी, फॉर्म 7 सबमिट कर दिया। इसके अंदर एक लाइन में पढ़ना चाहता हूं, जो फॉर्म 7 में एक लाइन है जो इसका पात्र है। उसमें जो दस्तखत करता है वो, जैसे यहां साइन किया आवेदनकर्ता ने, तो उसमें लिखा है कि आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा। उसमें एक घोषणा है, पहले जब नाम लिख के और नीचे साइन करते हैं उससे पहले एक घोषणा है। मैं घोषणा आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूं कि मैं यह घोषणा करती हूं कि मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है, जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके असत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से दंडनीय है। तो क्या इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर दंड का वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे, दंडनीय कार्रवाई करेंगे? आरओ कार्रवाई करेगा, कलेक्टर कार्रवाई करेगा, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा? क्या आपने फर्जी रूप से और फर्जी तरीके से सिर्फ अपनी वोटों की साजिश रचने के आधार पे आपने यहाँ फॉर्म 7 भर के दे दिए? और ये जो फॉर्म है ये सभी माइनॉरिटी के लोगों के, एससी के लोगों के फॉर्म है और इसमें आप उस इलाके के लोगों के फॉर्म भर के आपने दे दिए जिस इलाके में आपका कभी जिंदगी में नहीं गए हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो नियम है वो नियम ये कहता है कि एक बीएलए 10 से ज्यादा फॉर्म एक दिन में सबमिट नहीं कर सकता। इन्होंने 400-500 की तादाद में फॉर्म साइन कर दिए और किस उसमें कर दिए। और वो आदमी उस विधानसभा का होना चाहिए। मुझे अंदाजा नहीं है, चुनाव तो इसी विधानसभा से लड़े हैं, लेकिन इनका खुद का वोट मालवीय नगर विधानसभा में आता है, तो कैसे इनके फॉर्म को एंटरटेन किया गया। और जो बीएलए के फर्जी साइन से जो फॉर्म सबमिट किए गए, फॉर्म 7 सबमिट किए गए, उन बीएलएस को भी ये अधिकार नहीं है कि वो 10 से ज्यादा फॉर्म सबमिट कर सके। तो उनके नाम से किसने कागज दिए? जब सरकारी ऑफिस से, इलेक्शन ऑफिस से बीएलए, पार्टी के बीएलए को बुलाया गया बीएलओ द्वारा। बीएलओ से हमने पूछा है फॉर्म कहां से आए? बोले चुनाव जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर है, उनके कार्यालय से आए। तो कैसे बिना सबूत के और बिना आदमी के पेश किए हुए कागज उन्होंने सुपरवाइजर को बांट दिए, सुपरवाइजर ने बीएलओ को बांट दिए? क्या आधार इन्होंने लिया? और जब बीएलओ ने उनको दर्ज करने से मना कर दिया, जैसे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम वेरीफाई कर चुके, हम इनको फॉर्म को नहीं चढ़ाएंगे, तो उन्होंने जिसके साइन से बुलाया गया था, फॉर्म सबमिट किया गया, उनको बुला के पूछा तो उन्होंने कहा भी हमारे साइन नहीं है। तो फिर इस आधार पे वो फॉर्म वापस सुपरवाइजर के पास गए, सुपरवाइजर के बाद में आरओ के पास गए। मुझे अभी भी डाउट है कि ये फॉर्म कहीं खुर्द-बुर्द नहीं कर दे, कहीं इसको वापस नहीं चढ़ा दे। तो मैं मीडिया के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि सभी विधानसभाओं में ऐसे फर्जी फॉर्म जो सबमिट हुए हैं उसका नंबर कांग्रेस पार्टी के लोगों को पता लगना चाहिए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। या तो वो उस अधिकारी पे कार्रवाई हो जिसने फॉर्म रिसीव किए, या अधिकारी ये जस्टिफाई करे कि ये फॉर्म इस आदमी ने हमको दिए, इस पॉलिटिकल पार्टी से हमारे पास में आए, ये अधिकारी क्लियरिफिकेशन देवे। और अगर उनको ऐसा क्लियरिफिकेशन नहीं है तो किस आधार पे उन्होंने वो फॉर्म सुपरवाइजर को बांट दिए? क्या बेस बनाया कि ये सुपरवाइजर को देने लायक फॉर्म है? तो मैं ऐसा आरोप लगा रहा हूं पूरी बीजेपी की पार्टी के ऊपर कि जब से इनके पदाधिकारी आके गए हैं तब से इनके अंदर खलबली मची हुई है। कौन से वोटों को ये टारगेट करना चाह रहे हैं? क्यों इस तरह का भ्रम फैलाना चाह रहे हैं?
और क्यों पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करके उनका वोट काटना चाह रहे हैं। जब एसआईआर की कार्रवाई हो गई, जब पूरे हर घर घर जाकर के बीएलओ ने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद में आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके और उनका वोट काटने की बात आप कर रहे हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो, ये जिला कलेक्टर स्तर पे और इलेक्शन ऑफिसर के स्तर पे, चीफ इलेक्शन ऑफिसर के स्तर पे ये कार्रवाई हो और उन लोगों के ऊपर दंडनीय धाराओं के अंतर्गत जो इसमें मेंशन है उस पर कार्रवाई हो और मुकदमे दर्ज हो ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने फर्जी और मिथ्या कागज ले लिए या जिन्होंने फर्जी रूप से गलत साजिश रच के कूटनीति के रूप से फॉर्म भर के और सबमिट कर दिए। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इसके अंदर मेंशन है वो कुछ लोग मैंने यहाँ बुलाए हैं जो मौजूद हैं, उनको भी बुला लो एक बार, जिनके वोट काटे गए हैं। जैसे ये तो पार्षद हैं जिनका वोट काटा गया है, और भी कुछ सरपंच साहब हैं इनका वोट काटा गया है। ऐसे हजारों लोग वाग हैं जिनके वोट काटने की एप्लीकेशन लगाई गई है। आपके घर में इनके घर में 8-10 जनों के वोट काटे गए हैं। ये समाज के वरिष्ठ आदमी है, इनका वोट काटा गया है, इनके घर में वोट काटे गए हैं। आप बीएलए हैं, बीजेपी के बीएलए, ये कांग्रेस के बीएलए हैं, इनका वोट भी काट रहे हैं। इनका वोट भी काटने की बात की जा रही है, एप्लीकेशन दिया जा रहा है। तो मैं मीडिया चूंकि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आज का है मीडिया की, जब सरकार काम न करे, जब ऑफिसर्स काम नहीं करे, जब सरकार बेईमान हो जाए, जब चुनाव अधिकारी बेईमान हो जाए, तो ऐसे में मीडिया के अलावा कोई लोकतंत्र को नहीं बचा सकता। आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें इंटरवेंशन हो, जनता के मुद्दे उठाए जाएं और गलत तरीके से वोट किसी का नहीं काटा जाए और जिन जिन के साथ गलत हो रहा है, जिन्होंने गलत तरीके से कागज प्रस्तुत किए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं। मेरे पास करीब 2-3 हजार केस मेरे पास आ चुके हैं, जो 2-3 हजार मतलब सारे ही फर्जी हैं। एक भी आदमी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इन्होंने जेन्युइनली दिया हो। ये जितने फॉर्म है वो सारे फर्जी हैं। लेकिन 1500-2000 आदमियों से मैं पर्सनली कांटेक्ट कर चुका हूं और इनके जो बीएलए हैं, जैसे ये बीएलए आप देख रहे हो, ये मुस्लिम समुदाय के हैं, लेकिन बात मुस्लिम समुदाय की नहीं है। जो इनके दिगर समुदाय के लोग हैं, जैसे वीरेंद्र सिंह एक का आदमी है, उसकी वीडियो है, उसने अग्रवाल कॉलेज में आके कहा मेरे साइन फर्जी हैं, मैंने किसी का वोट काटने के लिए फॉर्म नहीं लगाए हैं। ऐसे आपके यहाँ कौन है? गिया जी 470 वोट थे, गिया जी ने भी बोल दिया। गिया, अशोक गिया के नाम से 470 फॉर्म सबमिट किए हुए हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि मैंने फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं। तो ऐसी क्या साजिश रची जा रही है, क्या अंजाम देना चाहते हैं? फिर 4 दिन आपने बढ़ा दिए हैं, क्यों बढ़ा दिए हैं? ऐसी कौन सी अफरा तफरी थी जब पूरे 1 महीने में ऑब्जेक्शन करने का टाइम था? जब टाइम किस लिए बढ़ाया जाता है? टाइम इसलिए बढ़ाया जाता है कि हम फॉर्म ज्यादा आ रहे हैं और हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, हमारे पास आदमी कम है, हमारा टाइम कम पड़ रहा है, इसके लिए टाइम बढ़ाया जाता है। जब आपको मालूम है कि फॉर्म नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन फॉर्म नहीं आ रहे हैं, पूरा महीना गुजर गया है, आप आखिरी दिन फॉर्म बीजेपी कार्यालय से या बीजेपी के प्रत्याशी के घर से फॉर्म भिजवाते हो और फिर ये सवाल उत्पन्न होता है कि उसके बाद में आप 4 दिन बढ़ा देते हो। तो आपकी मंशा स्पष्ट है, चुनाव आयोग की मंशा स्पष्ट है। मैं आरोप लगाता हूं चुनाव आयोग पे भी कि चुनाव आयोग किसको फेवर करना चाह रहे हैं और क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जब उनको फिर 4 दिन बढ़ाने की जरूरत पड़ी। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को, ये मुद्दा खाली कांग्रेस पार्टी या वोट का नहीं है, वोट के अधिकार का नहीं है। देश में लोकतंत्र बचा रहे, लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। आप सब सहयोग करेंगे तो लोकतंत्र बचेगा। बीजेपी के बीएलए हैं सारे, ये जो बीजेपी के बीएलए हैं, ये एक बीएलए कांग्रेस का है, इसको तो इसलिए बुलाया कि इसका खुद का नाम कट गया। और बीजेपी के बीएलए है ना, उनको बुलाओ आगे। रवि नैयर ने भरा अब्दुल वहाब का, जिसने 2 महीने मेहनत करी एसआईआर में। जो आदमी ने, हमारे बीएलए ने पूरे जब से एसआईआर का काम चालू हुआ है तब से घर घर जाके मदद करी, जो कांग्रेस का बीएलए था उसका फॉर्म भर के रवि नैयर जी ने दे दिया। ये मैं आपको फॉर्म की कॉपी दे रहा हूं। जिस आदमी ने एसआईआर करवाया, बीएलओ की हेल्प की,
सरकार की हेल्प की, तो उन्होंने उनका भी फॉर्म भर के दे दिया। तो मुझे लगता है कि टारगेटेडली काम हो रहा है और ये 3 दिन जो बढ़ाए गए हैं उसमें कुछ अनहोनी न हो, इस बात के लिए मैंने आप सबको इनवाइट किया। आप सब मेरे यहाँ आए, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये बीजेपी के बीएलएस की वीडियो रिकॉर्डिंग है सबकी, जो कबूल कर रहे हैं। ये भी दिखा दो, 3-4 है। सवाल लेंगे 11 वोट काटे मेरे घर से वार्ड अध्यक्ष जी पता लगेगा आपको। वार्ड अध्यक्ष मुझे इस बात की खुशी है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में डेमोक्रेसी जिंदा रहे, जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, जिन्होंने मेरे खिलाफ अपनी पार्टी के लिए काम किया, कांग्रेस पार्टी के विरोध में काम किया, उन लोगों ने जब ये देखा कि उनके वोट काटे जा रहे हैं और उनके फर्जी साइन से दूसरे उनके क्षेत्र के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, तो इन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए आज आप सबके सामने रूबरू हो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये बीएलए तो बीजेपी के हैं, लेकिन इनके साइनों से कोई फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। इनके फर्जी साइनों से 400-400, 500-500 फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। ऐसी कौन सा तंत्र है जो फर्जी साइन करके वोट कटवाना चाह रहा है? इन्हीं के इलाकों के वोट कटवाना चाह रहे हैं, तो क्या सरकार उन पे कानूनी कार्रवाई करेगी? ये रे बीजेपी के बीएलए ये फॉर्म में इनका नाम है बीजेपी के बीएलए। बीजेपी ने जो फॉर्म सबमिट किया है, हाँ है ना, ऐसा कोई कार्ड नहीं, अभी कोई कार्ड ही हमें दिया नहीं था। जो कलेक्टर से जारी हुई है ना, दोनों बीएलए के, कांग्रेस को और बीजेपी के, सुनो, उसी में नाम है हमारे सबके। मैं लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा आपको। इनका आपका साइन किया हुआ फॉर्म कहाँ है? भाई उस टाइम पे जब हमें ये एसआईआर के फार्म आए तो फार्म बांटने के लिए हमें बुलाया गया था बीएलए बन के, तो हमने घर घर जाके मकान नंबर 2 मकान नंबर बी फार्म बांटे थे। उसके बाद में जो उनकी जो आप स्लिपें ये थी, भी बताओ कि आप किस पार्टी के बीएलए हो? बीजेपी के हैं। उस टाइम पे हम साबिर अहमद, हाँ है। पहले 43 थी, वो 54 है। बीजेपी बीएलए मोहल्ला वार्ड पहले 43 था, सूरजपोल मंडल, मोहल्ला मावतान। तो मेरे नाम से तो खैर मेरे भाग में कोई फार्म साइन नहीं है, लेकिन उसके अंदर दूसरे साइन है, हमारे नेम भाई के साइन उनके खुद के हैं, जबकि इतना अच्छा साइन नहीं करते हैं। वो खुद का वो बता देंगे। आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ, आपके भाग पे क्या हुआ? भाई मेरे साइन, मेरे फार्म हुए जो मेरे भाग में, उसमें मेरे साइन तो है नहीं, ना मेरे ईपिक नंबर है ना उसमें मोबाइल नंबर है। लेकिन जिसने भी मेरे साइन में भाग में साइन करें वो गलत करें, क्योंकि हाँ दूसरे साइन, मेरे साइन नहीं है, किसी दूसरे के साइन है। नैयर लिखा हुआ रहा है, रवि नैयर लिखा हुआ रहा है। इनके साइन है, इनके बूथ पे रवि नैयर जी ने साइन किए हैं, उनके और नंबर जी और फॉर्म के साथ कम 70-80 फॉर्म तो मैंने खुद ने देखे हैं उसमें। और उस टाइम पे क्या है, क्योंकि हमारे बीओलो जो हैं वो भी उनसे सुपरवाइजर से लड़ लिए चक्कर में कि आपने ये गलत करा क्यों। हमारी या तो हमारे बीएलए के साइन होते हैं या बीओलो के साइन होते हैं, आपने ये साइन कैसे करे। और मैं तो उनसे क्या बोलते, सुपरवाइजर है, उनसे लड़ा भी हूँ। मैंने कम से कम 20 से 25 मिनट उनसे बहस करी है। उसकी कोई रिकॉर्डिंग है क्या? आपने बात करी उसकी? नहीं, उसकी तो रिकॉर्डिंग नहीं है, दूसरी रिकॉर्डिंग है जो मेरी वायरल हो रही है। साबिर अहमद। आप अपना नाम किस पार्टी से बीएलए थे और आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ वो बताइए। भारतीय जनता पार्टी से, बाग 36 से बीएलए नईमुद्दीन। मतलब 450 फॉर्म के लिए फोन आया मेरे पास, 450 फॉर्म है आपके नाम से जिनसे नाम काटा जा रहा है। तो हम तो जनता के लिए काम करते हैं, किसी के लिए काम क्यों करें? तो जनता का नाम क्यों करना चाहिए भाई? हमने काम करा ही नहीं ऐसा का। बीएलओ का फोन आया था मेरे पास कि आप भैया आपके पास 450 फॉर्म है, आपके नाम से आए हैं। इनका नाम, टेलीफोन नंबर इन्हीं का, नाम इन्हीं का और साइन भी इनके, लेकिन इन्होंने नहीं किए वो मेरे साइन। नहीं हुए। अब वो साइन वो कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी ने किए हैं, इसको बेचारे को पूरे से साइन ही नहीं करने आते। आपको ये फॉर्म मिले हैं जी बीएलओ ने दिए क्या? बीएलओ ने दिए थे मेरे सर फॉर्म। ये जो आपने सामने
ये सामने तो मैंने रखे हैं। ये मैंने कॉपी करवाई बीएलएस के पास जाकर के। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बीएलए आप मदद के लिए हो, बीएलए जी घर घर जाओगे समझाओगे, आपके पास बीएलओ का फोन है, बीएलओ का फोन आया, बीएलओ के पास हम गए भाग के ऊपर, फिर उसके बाद उन्होंने बोले कि यार ये फॉर्म आए हुए हैं, इसमें आपके साइन है। मैंने कहा मेरे साइन ही नहीं है इसके ऊपर, तो मैं क्यों कनेक्ट करूंगा। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवाई कि ये के लिए हो, बीएलओ की मदद के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बार बार बीएलओ आ रहा था। बीएलए हाँ बीएलओ नहीं हो, बीएलए फॉर्म नाम काटेगा बीएलओ, है ना। तो वो आपने भर के नहीं दिए। नहीं दिए और उन्होंने हमारे साइन करें। बीएलए फॉर्म भर के देता है बीएलओ को। इनका एक कॉपी ये पता थोड़ी जी जो भी आपने देखे, जी आप बोले तो 70 देखे। जी नहीं, इन्होंने 70 नहीं देखे, इन्होंने 400 देखे। मैंने इतनी मोटी गड्डी देखी है। वो जो 400 लोग थे, वो लोग कौन थे, क्या आप उनका वेरीफाई पहले कर चुके हैं, वो है या नहीं है, कौन लोग क्या है? वो लोग कर चुके, बाकी उस टाइम पे हम वक्त हालत पे नहीं कर पाए कि किसके नाम के नाम कटे हुए हैं, अभी वो हम कर ही नहीं पाए। पहले बीएलओ को हाँ वेरीफाई पहले वेरीफाई करा हुआ है, पहली वेरीफाई करा हुआ है। नहीं, पूछो। करीबन 1-1.5 महीना लगा था वेरीफाई करने में। हमें रात दिन मेहनत करके हमने वेरीफाई करा, सब कुछ करा। सब मौजूद है। अब ये इन्हीं का फोन है, ये इसमें से कॉपी आपको दे देंगे जिसमें इनके साइन है। इनके इसमें भी होगा ना इनका एक, वो निकाल दो ना, कागज निकाल दो, इसमें इनके साइन। आप वेरीफाई के बाद में बीएलओ नाम काट देता है, या बीएलओ खुद भी वेरीफाई करता है। अब इतना तो हमें पता नहीं वेरो काटता नहीं काटता। नाम का तो हमने कभी आज तक जगह नहीं करते हुए किसी का आपत्ति। मैं समझाऊं आपको। जब एसआईआर का प्रोग्राम शुरू हुआ तो दोनों पार्टी के बीएलएस को बीएलओ बुला लेता है और उनको लिस्ट दे देता है कि भी ये लिस्ट है, हमारे साथ काम करो। ये अपने अपने लग करके साथ में वेरीफाई कराए थे। इन्होंने भी अपना काम किया, इन्होंने भी अपना काम किया और हमारे आदमियों ने भी अपना काम किया। कांग्रेस के बीएलएस ने भी किया और बीजेपी के बीएलएस ने भी किया। इन्होंने जो मैक्सिमम वेरीफाई हो सकता था वो करा दिया। वेरिफिकेशन के बाद में इनके नाम से एप्लीकेशन लग जाती है, जिसमें इनका नाम से एप्लीकेशन, नाम काटने की 450 के लगभग फॉर्म, और उसमें इन्हीं का टेलीफोन नंबर, इन्हीं का नाम, लेकिन साइन इनके नहीं है। ये महिला आदमी सभी हैं, महिला पुरुष सभी हैं इसमें, लेकिन अभी हम नंबर नहीं डिसाइड कर पाए क्योंकि पूरी कॉपीज मुझे नहीं मिल पाई है। मैंने कलेक्टर से रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी ये फॉर्म आए उसकी फोटोकॉपी मुझे दी जाए। देखो, वोट ये ज्यादातर दलित और मुसलमानों के 90% मुसलमानों के वोट काटे गए हैं। जो आप पूछना चाह रहे हो मैं बता दूंगा आपको। और सिर्फ इस वजह से काटे गए हैं कि ये हम अपनी सीट को बैलेंस कर सकें, वोटों से बच सकें, अपनी ये तय कर रहे हैं। जैसे टीकाराम जूली जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, 28,000 से चुनाव जीते, 28,000 फॉर्म सबमिट कर दिए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं 14,000 से जीता तो 9-10,000 तो सबमिट कर दिए थे, 3-4 हजार और बाकी थे जो दिल्ली रोड के ईदगाह के इलाके के थे। उन्होंने जब फोन किया आरओएस को, हमारे सामने ही, मेरा छोटा ब्रदर वहीं था, तो जब विधायक प्रतिनिधि के रूप में एसआईआर का काम मेरा छोटा ब्रदर कर रहा है वहां, तो उनके सामने फोन किया तो उन्होंने कहा साहब पहले वालों में हंगामा हो रहा है, आप नए कहां से भिजवा रहे हो। तो 14,000 मेरे यहाँ भेजे जा रहे हैं, 7,000 से अमीन भाई जीते हैं, 8,000 से तो इतने ही अमीन भाई के यहाँ भेजे जा रहे हैं। तो जितनी मार्जिन से हम लोग जीते हैं उतने ही मार्जिन से वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहना चाहता हूँ। फॉर्म दिए गए और सत्यापित फिर उनसे कराएंगे, वो बीएलओ ने जिन्होंने बुलवाया था, तो ऐसी कोई कानूनी प्रोसेस करेंगे? बीजेपी के बीएलए तो खुद तय करें इनको क्या कार्रवाई करनी है। मेरा कोई इन पर प्रेशर नहीं है। जब आपके साथ बैठ गए तो ये भी तो तय करके बैठे होंगे ना कि बाकी करेंगे नहीं करेंगे। ये क्या कार्रवाई करेंगे तो इन पे डिपेंड है। लेकिन मैं कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष ये खड़े हैं यहाँ पर, ये एक एडवोकेट भी है ब्लॉक अध्यक्ष, हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिन आदमियों के फर्जी नामों से एप्लीकेशन लगाई है उन पे भी कार्रवाई करेंगे, और जिन्होंने ये साइन किए हैं, ओरिजिनल साइन हमने पकड़ लिए हैं, ये रवि नैयर जी ने साइन किया है
और इस पे ये लिखा है कि 1 साल तक की कारावास की सजा हो सकती है। मैं पूरी कार्रवाई करूंगा मुकदमा भी दर्ज, कोर्ट में भी कार्रवाई करूंगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे ताकि इस तरीके की कार्रवाई दूसरी जगह न हो। इलेक्शन कमीशन पूरा बायस्ड है। अगर बायस्ड नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कार्यालय या बीजेपी के सो कॉल्ड जो फर्जी साइनों से देकर के फॉर्म है हजारों की तादाद में, वो कैसे सुपरवाइजर को दे देते बिना उसके वेरिफिकेशन के। जो काम बीएलओ ने वहां फोन करके पूछा, एक आदमी ने 500 फॉर्म दे दिए, आपने वहां बीएलओ के पास भेजा, बीएलओ ने फोन करके पूछा कि आपने साइन किए, उसने कहा नहीं किए। तो ये काम क्या ये नहीं कर सकते थे? क्या इनको पता नहीं था फर्जी है? क्या इनको पता नहीं था कि ये सारा गलत काम हो रहा है? पता था, अंदर खाने बोल भी रहे थे और ये भी कह रहे थे कि हमारी नौकरी का सवाल है। उनपे ऐसा खौफ बना दिया, डर और भय का माहौल बना दिया कि अधिकारी प्रेशर में थे। बहुत से बीएलएस ने इतना, जब समय आपको एक्सटेंड करना था तो क्यों पहले बीएलओ ने सुसाइड करनी पड़ी? क्यों उतना प्रेशर बनाया उनके ऊपर? कांग्रेस मुक्त भारत न कभी कर सकेंगे न कर पाएंगे। ये उम्मीदें उनकी कामयाबी नहीं होगी, इसमें कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। आज भी जब हम सत्ता में नहीं है, जब हम कांग्रेस का राज थोड़े से राज्यों में है, तब देश के नेता की बात करते हो तो देश का नेता राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी देश का नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी कुछ स्टेट का नेता हो सकता है, कुछ नॉर्थ रीजन के नेता हो सकता है। आप कर्नाटक में जाओगे तो राहुल गांधी की बात करेंगे, आप केरल में जाओगे तो राहुल गांधी की बात करेंगे, आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं भी जाओगे तो राहुल गांधी हर जगह का नेता है, नरेंद्र मोदी नेता नहीं है। और एक दिन समय आएगा जब सही तरीके से चुनाव होंगे और बायस चुनाव नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन बायस नहीं होगा, कांग्रेस का राज बनेगा पूरे देश के अंदर। इधर पीछे बुला लो उनको, पीछे बुला लो। सारे बीएलएस को एक ही जगह क्यों बुलाया इलेक्शन कमीशन? ये घटना परसों शाम को पकड़ में आई है सारी। हमने पूरा लीगल एस्पेक्ट इसका दिखवा रहे हैं और 100% कार्रवाई करेंगे, पूरी कार्रवाई होगी। मैं पीएससी का भी मेंबर हूं, कल पीएससी की मीटिंग थी तो ज्यादा उस पर एक्सरसाइज हम कर नहीं पाए, लेकिन पूरी टीम एक्सरसाइज कर रही है। लीगल एस्पेक्ट दिखा रहे हैं, कानूनी रूप, कानूनी पहलू समझ करके और पूरी कार्रवाई हम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन हमने सेम डे दे दिया। हम गए हैं और चीफ इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ हम गए हैं, नवीन महाजन साहब के यहाँ, हमने अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। लेकिन इंसिडेंट की शिकायत अब देंगे हम। कलेक्टर को हमने शिकायत दी है, आरओ को हमने शिकायत दी है, वर्बल शिकायतें सब जगह दे दी, कुछ राइटिंग में भी दी है, लेकिन इन कॉपीज के साथ, प्रमाण के साथ कार्रवाई अब करेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े आपने पेश कर दिए, क्या लगता है जयपुर शहर में जहाँ पर कांग्रेस सीट जीत गई थी वह इस तरह के और केस सामने आएंगे? जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान को टारगेट किया गया है। जब विधानसभा के अंदर हाउस में 2 नेता होते हैं, एक नेता सदन का नेता वो होता है जो सीएम बनता है और सरकार बनाता है, और एक नेता वो होता है जो अपोजिशन का नेता होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन के घर में 28,000 फॉर्म भेजे जा सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आप बता रहे हैं 14,000 फॉर्म टारगेट किया जा रहा है, 9-10 हजार दे दिए। 9-10 हजार जब तक हो गए, आप लोग पहले हो चुके तो उनको क्या मतलब आपने वेरीफाई कर लिया? क्योंकि वो 9-10 हजार जा चुके, आप बोल रहे हैं कि 5,000 हमको पकड़ में अब आए हैं। नहीं, 9,000 फॉर्म हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जिस बीएलए को मैंने बात करी और जिन 10 बूथों की संख्या मैंने ली, उसमें एक सुपरवाइजर के पास में करीब 1150 फॉर्म थे और एक के पास में करीब 1500 फॉर्म है। तो जब 2 के पास करीब 20-22 सुपरवाइजर हैं, हर 10 बूथों पे एक सुपरवाइजर होता है। पुराने 228 बूथ हैं और नए 282 बूथ हैं। तो जब खाली 20 बूथों के ऊपर हम 2,500 से ज्यादा फॉर्म नकली ये सबमिट कर सकते हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कहीं जाकर के ये 14-15 हजार सबमिट करने चाह रहे होंगे और कुछ एरिया में उन्होंने सबमिट नहीं किए, ईदगाह वाले बेल्ट में,
तो मेरे को लगता है कि वहाँ 4-5 हजार फॉर्म और सबमिट कर रहे थे जो उन्होंने फोन किया। तो ये पूरा नंबर तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है श्यामा राठौड़ वो दे पाएगी। अगर आप उनसे पूछोगे, मेरे पास में कॉपी है, ये 1150 फॉर्म की कॉपी है, लेकिन हर बूथ के ऊपर जो इन्होंने काम किया उसकी हमने फोटो खींच ली। जहां बूथ में हमें कॉपी नहीं मिल पाई वहां हमने फोटो खींच ली। वो फोटो हमारे पास प्रमाण के रूप में है, वो भी हम आपको सबको सबमिट कराएंगे। बीएलए के जो दूसरे बीजेपी के जो बीएलए हैं दूसरे भागों के, उनके वीडियोस हमारे पास में है, ये कहते हुए कि मेरे साइन नहीं है, मैंने सबमिट नहीं किए, वो हमारे पास में। कोई बात, वो भी सबमिट कर देंगे। वो वीडियोस हमारे पास में है, वो लोग सामने हैं जिनके वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी गई, अनुपस्थित जिनको बताया गया। तो ये टारगेटेड काम है। तो ये मैं आप सबको आपकी नॉलेज में डालना चाह रहा हूँ। जिसके खिलाफ भी लीगल प्रमाण मिलेंगे हमको, हम मुकदमा दर्ज करेंगे। नहीं, आइडेंटिफाई कर लिया ना, हम बता रहे हैं आपको, बहुत सारे नाम हैं, मैंने आपको पढ़ के सुनाई लैंग्वेज। तो ये इलेक्शन, मेरी तो लैंग्वेज है नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन की लैंग्वेज है फॉर्म 7 की। इसमें लिखा गया है कि आपने गलत तथ्य या गलत प्रमाण के आधार पे आपने जो आवेदन करता है उसकी घोषणा है, मेरी घोषणा नहीं है। तो ये रवि नैयर जी की घोषणा है कि अगर ये बात मिथ्या हो या झूठ हो तो मुझे 1 साल की कार्रवाई सजा हो सकती है। ये उन्हें मंजूर है, फिर उन्होंने साइन किए हैं। अब वो मिथ्या, ये सामने आदमी मौजूद है जिनकी मिथ्या आ रही है, जो आदमी यहाँ मौजूद है आपके सामने है, जिनके लिए उन्होंने लिख के दिया है, तो बिल्कुल इस पे कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को पहले तो स्वतः ही कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने फॉर्म इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया है। फिर वो नहीं करेंगे कार्रवाई तो हम कार्रवाई करेंगे। मनीष भारद्वाज। अच्छा, ये मजे की बात ये है, ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये तो जब इनके आसपास के वोट कट गए, जब आए इन्हीं के परिवार के रिश्तेदार के क्या हमने तो देखो, आप अपनी पार्टी के लिए काम करते हो, हमारी पार्टी के लिए। सुनो, ये वर्जन लो इनका, ये कह रहे भी आप अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हो, हम अपनी पार्टी के। इसमें जो विरोध तो किसी का है ही नहीं। हाँ, भाई इसमें तो विरोध तो है ही नहीं किसी का ही। नहीं, हम तो वैसे तो शुरू से आपका नाम बोलना है, साबिर अहमद। हम तो पब्लिक के लिए काम करते हैं। आप अभी हमसे कह के आ रहे हो कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, अंदर जाके आप कांग्रेस को दे के आ रहे हो, तो हमें क्या पता चल रहा है आप बीजेपी को दे रहे हो कांग्रेस को दे रहे हो। मैं आपसे सवाल करता हूं। ऐसा है, विधायक साहब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट ऐसा है, ये बीजेपी के बीएलए हैं, लेकिन हमने 5 सालों में इतना काम किया है वहाँ कि वहाँ मेजोरिटी में 90% वोट मुझे ही मिलता है।